एक लड़का 10 दिनों तक भेड़ियों के एक झुंड से घिरा रहा और घायल हो गया। अत्यधिक भूख के कारण वह आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। रात में भी भेड़िए उसके आसपास मंडराते रहे और अजीब तरह से इधर उधर घूमते रहे। अगली सुबह तक ऐसा ही चलता रहा, तभी जाकर वह झुंड अंततः चला गया। लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं रह गया जो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा था। लड़के ने अपना भाला उठाया, उसे मारने के लिए तैयार। तभी उस भेड़िए ने दर्द से भरी एक चीख निकाली। लड़का, जिसने कभी किसी की जान नहीं ली थी, उसका दिल पसीज गया। उसने भेड़िए के घाव देखने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई। कोई और रास्ता न देखकर लड़के ने एक रस्सी निकाली और फुर्ती से उसे भेड़िए के जबड़ों के चारों ओर बांध दिया। अब भेड़िया काट नहीं सकता था। लड़का भेड़िए को उठाकर नदी के किनारे ले गया। उसने उसके घाव साफ किए। खुद भूखा होने के बावजूद लड़के ने भेड़िए को नहीं मारा। इसके बजाय वह उसे एक गुफा में ले गया। अगली सुबह जब लड़का जागा तो उसने देखा कि घायल भेड़िया अपने मुंह से रस्सी छुड़ा चुका था। उसने अपने नुकीले दांत दिखाकर लड़के को दूर रहने की चेतावनी दी। फिर भी लड़का धीरे धीरे पास आया, हाथ में पानी लिए और पूछा कि क्या उसे प्यास लगी है। लेकिन भेड़िया अब भी आक्रामक बना रहा। मजबूरी में लड़के ने सख्ती से कहा, अगर तुम फिर हमला करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। कुछ समय बाद भेड़िया धीरे धीरे शांत हो गया। उसने लड़के द्वारा लाया गया पानी पी लिया। भेड़िए को शांत देखकर लड़के ने अपना आखिरी बचा हुआ खाना निकाला और उसे भेड़िए के साथ आधा आधा बांट लिया। खाने के बाद लड़का और भेड़िया गुफा के प्रवेश द्वार पर साथ बैठे। लड़के ने चिंता भरे स्वर में कहा कि सर्दियां जल्द आने वाली हैं और उसे घर लौटना होगा। अगले दिन जब लड़का अपना सामान समेट रहा था, उसने देखा कि भेड़िया उसके कपड़ों पर बैठा हुआ है। लड़के ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया गुर्राने लगा। पूरी ताकत लगाकर लड़के ने अंततः अपने कपड़े छुड़ा लिए। भेड़िया उसे ऐसे देख रहा था मानो वह उसे छोड़ना नहीं चाहता हो। लड़का अपना सामान लेकर चल पड़ा, लेकिन भेड़िया लगातार उसके पीछे चलता रहा। लड़का डर गया और सोचने लगा कि शायद भेड़िए की जंगली प्रवृत्ति जाग गई है और वह उसे खाने वाला है। लेकिन सच्चाई यह थी कि घायल भेड़िया अकेला वापस नहीं जा सकता था। वह बस लड़के का साथ चाहता था। अचानक भेड़िया लड़के पर कूद पड़ा। लड़का घबरा गया और भ्रमित हो गया। अगले दिन अपनी गलती समझने के बाद लड़के और भेड़िए ने काम बांटने का फैसला किया। भेड़िया शिकार को पकड़ता और लड़का खाना तैयार करता। अगर मछलियां बहुत ताकतवर होती तो लड़का भी मदद करता और इसी तरह उनका जीवन चलने लगा। उस रात उन्होंने आखिरकार मांस खाया। भेड़िया अक्सर शिकायत करता कि लड़का ज्यादा खाता है और कम काम करता है, लेकिन लड़का मजाक में कहता, मेरे बिना क्या तुम जिंदगी में कभी भुना हुआ मांस खा पाते? भेड़िया इससे चिढ़ जाता, लेकिन सोते समय वह हमेशा लड़के के पास सटकर सोना चाहता था। लड़का हर बार उसे दूर कर देता, लेकिन जैसे ही लड़का सो जाता, चालाक भेड़िया चुपचाप वापस आकर उसकी बाहों में सिमट जाता। सुबह वह धीरे धीरे लड़के का चेहरा चाट कर उसे जगा देता, लेकिन भेड़िए के मुंह से बहुत बदबू आती थी क्योंकि उसने कभी दांत साफ नहीं किए थे। इसलिए लड़के ने उसे झील में धकेल दिया और जोरदार नहला दिया। इसके बाद आदमी और भेड़िया खुशी खुशी मैदान में खेलते रहे। नहाने के बाद भेड़िए ने अचानक पानी में चमकती हुई किसी चीज को देखा। तेज प्रतिक्रिया के साथ उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। उस दिन के बाद से लड़का और भेड़िया सबसे अच्छे दोस्त बन गए।